हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी पूजा जो कि मैंने पहली बार ही देखी है, जिसको बोलते हैं दुर्गा पूजा, जिसे अवसन मैया की पूजा भी कहते हैं। तो घरों में किस तरीके से ये इसकी पूजा की जाती है, तो आज मैं पूरी वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसकी पूजा कैसे कैसे की जाती है। सबसे पहले हमने ले लिया है एक लाल कपड़ा, मतलब चुन्नी की तरह होती है, पूरे में गोट लगा हुआ है, लाल रंग का है। हाँ जी, तो सबसे पहले उसको हमने ले लिया है, लेके उसको बिछा लेते हैं नीचे ज़मीन पर। हाँ, ज़मीन पर बिछाने के बाद में सारा जो सामान हमें दुर्दुरिया के लिए चाहिए है, उसके लिए हमें क्या है जाए कि हमने 2.5 किलो और राई लाई है, 2.5 किलो राई, ठीक है, जो कि एक प्रसाद है जिसको सवा में लगाना होता है, या 1.5 ले लो या 2.5 ले लो, ठीक है। और मतलब 250 ग्राम चना है, मतलब 1 पाव जिसको बोलते हैं 1 पाव, और 1 पाव ही गुड़ ले लिया है। हाँ, क्योंकि गुरुवार होता है तो गुरुवार के दिन हमें गुड़ और चना ही लिया जाता है। और इसमें हमें 2.5 किलो ही हमने इसमें लड्डू ले लिया है, ठीक है। ये प्रसाद के रूप में लिए जाते हैं। तो अभी सारी तैयारी चल रही है धीरे धीरे, और किस मात्रा अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को बढ़ा भी सकते हो, लेकिन किलो में आप नहीं लेंगे, जो भी लेंगे वो 2.5 के हिसाब से ही लेंगे। और राई को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि सवा लेना होता है, सवा में आप कितना भी सवा ले लो, ठीक है। तो इसके लिए सारा सामान हमने रेडी कर लिया है, और इसमें हमने दीपक कर सारा सामान लगाने के बाद में जो लाई होती है, लाई को 7 जगह पे रख लिया है। हाँ, क्योंकि जो ये हमने 2.5 किलो राई मंगाई है, लाई बोलते हैं जिसको, वो 7 जगह हमें रखना होता है, और 7 ही जगह हमें बराबर बराबर मात्रा में करना है, कहीं पे भी कम नहीं करना, कहीं पे ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद में फिर महावर लगाया जाता है, जितने जो 7 सुहागन महिलाएं आती हैं, 7 सुहागन महिलाओं के लिए, और ये हैं हमारी मेन मेंबर्स। तो 7 जगह हमने ये दुर्दुरिया का जो लाई थी 7 जगह कर दिया है। उसके बाद में बचा हुआ था, तो उसे फिर दोबारा से उतनी मात्रा में सभी का बराबर मात्रा में कर दिया है। तो वो इसमें सारी चीज़ें कब मिलाते हुए और करते हुए पूरी बराबर मात्रा में 2.5 के हिसाब से ही हो गया था। 2 बार तो डाल दिया, और तीसरी बार में थोड़ा मुट्ठी में करके भी सारा चीज़ें इसमें एक ही करके इसमें डाल दी गई हैं। और उसको करते हुए सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं। और उसके बाद में जैसे कि हमारा चना था, और हमारा गुड़ हो गया, और लड्डू हो गए। हाँ, तो ये पहले तो थोड़ा सा गुड़ ले लिया, गुड़ को रख दिया है उसमें पूजा के लिए, जो कि हवन होगा। और उसके बाद में थोड़े से चने भी निकाल देते हैं, जो कि पूजा के लिए ही यूज़ किए जाएंगे। फिर निकाल दिया है लड्डू भी, जो कि पूजा के लिए ही यूज़ किया जाएगा, जो हवन होगा मैया का, अवसासन मैया का हवन होगा, उसके लिए वो यूज़ होगा। फिर 7 ही जगह बराबर मात्रा में गुड़ भी रखा जाता है। 7 जगह गुड़ को भी बराबर मात्रा में रख लेते हैं। और फूल पत्ती, माला, और केले की आम के पत्ते, और 1 लोटे में जल, और पान के पत्ते, ये सारी चीज़ें भी लेके रख लेते हैं, और उस पर रख दिया जाता है। फिर हम एक लेते हैं थोड़ी सी मिट्टी, और मिट्टी लेके उस मिट्टी के साथ में मिट्टी ले लो या गौ माता, मिट्टी को जो बनाते हैं वो मतलब गौर मैया होती है। हाँ जी, गौर मैया बनाते हैं। गौर मैया को लेके उसके साथ में ये फिर थोड़ी सी ले लेते हैं दूब घास से फिर हमने अपनी गौर माता को भी बना दिया है। तो गौर माता को रख दिया है। ऐसे के साथ में आम के पल्लू लेंगे, और लोटे में कलावा भी बांध देंगे, लोटे में कलावा भी बांध दिया। और इतने सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो दुर्दुरिया चलवाने
दूर दूरिया चबाने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि एक गहरी की 2.5 किलो प्रसाद लें। जो भी होना चाहिए वो 2.5 किलो ही होना चाहिए। तो आप जोड़ सकते हैं 159 को गुड़ और 1.5 किलो और लिया है और साथ में 2.5 किलो मिठाई भी ली है और इसमें सारे सामान इकट्ठा करके ले लिया है जो कि 2.5 किलो का प्रसाद का हो जाता है। इसी तरीके से जो हम करते हैं वो सब सारे प्रसाद हमारा पूरा 5 किलो से ऊपर की मात्रा में हो जाता है। जैसे कि 5.5 किलो, 2.5 किलो हमने ले ली थी लाई और उसके बाद में घी ले लेते हैं। घी और चना करके उनको करते हैं जो हमने माता बनाई थी गौर मैया। हाँ, गौर मैया को फिर एक एक करके सभी लोग जो 7 जने बैठे होते हैं 7 जने सिंदूर लगाते हैं और गौर माता अवसासन मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सभी ने अपना अपना किया है और फूल की माला से भी वहाँ पे सजाया गया था और तेल हो गया और सिंदूर और बिंदी और ये सारा सामान सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली। उसके बाद में फिर हवन शुरू हो जाता है। हाँ, वहाँ पे हवन कर देते हैं। 7 औरतें हों या 14 औरतें हों, जो भी अपने हिसाब से आप ले सकते हो, जो भी आप कर सकते हो पूजा। उसमें सारी सुहागने महिला ही को ही बुलाया जाता है। जितनी भी सुहाग बैठती हैं वो सभी सारी महिला होती हैं और सारी महिलाओं के ही पैरों में ही वो लगाया जाता है, महावर बोलते हैं वो। फिर उसके बाद में हवन होने के बाद में फिर तेल लगा दिया है सभी को। एक एक करके तेल लगाया जाता है सभी के सिर में। ये भी एक रीति होती है। सभी के सिर में एक ही दूसरे ने तेल लगा देते हैं। तेल लगाने के बाद में फिर एक दूसरे को बिंदी भी लगाई जाती है कि ये बिंदी है। हाँ जी, बिंदी लगा देते हैं। वो जो लाल कपड़ा हम बिछाते हैं आगे पीढ़ी के लिए, लाल कपड़ा जो होता है, एक लाल कपड़ा में भी चाहे भी जो मेरे 1.25 मीटर कपड़ा ले लेते हैं। वो जो लाल कपड़ा जो हम बिछाते हैं नीचे, वो एक जो होता है वो 1.25 मीटर कपड़ा होता है। फिर सभी ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया है। सिंदूर लगाते हुए और आपस में बातें करते हुए, हंसी मजाक चलता हुआ और बहुत ही आनंद आया है आज इस पूजा में। लेकिन ये वाली पूजा आज मैंने फर्स्ट टाइम ही देखी है कि ये वाली पूजा जिसको धुरधुरिया माई के हिसाब के नाम से जाना जाता है, अवसन मैया भी कहा जाता है। तो उसके बाद में झोलियाँ भरी जाती हैं। सबसे पहले गुड़ और चने से झोली भर दी है। बाद में फिर लाई से जो 7 जगह रखी हुई थी, फिर एक दूसरे को सबकी झोलियाँ भरी जाती हैं। जो साथ में बैठे होते हैं बारी बारी से सब लोग अपने अपना पहले एक झोली भरता है, फिर उसके बाद में दूसरा भी झोली भरने लग जाता है। तो ये सारा प्रसाद सबरा रख दिया जाता है। तो इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, जो भी होती है सुहागन महिला ही होती हैं। फिर पहले एक बार दे दिया, फिर दूसरी बार, हाँ जी, फिर दूसरे की बारी होती है जो सारी उसमें रख दिया जाता है और माता का नाम ले लिया जाता है। तो सभी ने एक दूसरे को, देखिए सभी ने अपनी अपनी झोलियाँ भर दी गई हैं। एक दूसरे की झोलियाँ बदलती है ना, वो मेरी भरे मैं तेरी। उसके बाद में फिर 2-2 बार सभी लोग झोली भरते हैं। अपनी अपनी लाई से जो है झोलियाँ में डालते जाते हैं और 2-2 बार सबसे असुन मैया का प्रसाद
ग्रहण करते हैं और बताते हैं कि मतलब सभी जो 7 महिलाएं बैठी होती हैं, 7 महिलाएं 2-2 बार लाई को डालते हैं, उनकी इसको बोलते हैं कि मैया से भीख लेना और अपना आशीर्वाद प्राप्त करना। तो माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और माता रानी का जाप करते हुए करते जाते हैं उसमें। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मेरा वीडियो आज आपको कैसा लगा। एकदम डिफरेंट तरीके से मेरा है। तो आपको ये वाला जो होता है ये ज़्यादातर बिहारियों में मनाया जाता है। जो बिहार के लोग होते हैं, हाँ, ये ज़्यादातर बिहार के लोगों में मनाया जाता है। गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है इसमें और हंसी मजाक पूजा करते रहते हैं सब लोग और हंसी मजाक आपस में भी करते रहते हैं और सबका हंसी मजाक चलता रहता है। उसके बाद में वो ढाई चना लेते हैं। अब मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। ढाई चना की हाथ में लेते हैं। हाँ जी, एक बूढ़ी माई थी, उसका एक बेटा और एक पोता था। वह बहुत गरीब थी। बूढ़ी माई बहुत कहानी सुनाती हैं। यहाँ तक एक लोटा भी रखा होता है, साथ में जल में धूप साल तक अन्न ना नसीब होता था। और माला बूढ़ी माई भगवान शंकर गणेश पान की पत्ती वह रोज एक लोटा जितने भी चीजें जाती हैं और जल लेके सभी में छिड़काव कर दिया जाता है। भोले शंकर पर जाकर थोड़ा सा गुड़ शुद्धिकरण करने कर देते हैं। गुड़ ले जाते हैं, भोले बाबा पर चढ़ा के आते थे और गुड़ खा के पानी घी का दीपक भी जला देते हैं। निहारे पानी पीकर ही चले जाते थे खेत अपने घास वाले छल्ले और जलानी। एक गाय थी, माता रानी का एक बुढ़िया की गाय रहती थी। यह सब करते करते एकदम उनको घुमा दिया जाता है। बुढ़िया हो गई थी धूप को भी और बेटा उसका बेचारा कहाँ जाए, लकड़ी काटने जाए, बेचारा बेचने जाए, बिक जाए तो खान वान मिल जाए, नहीं तो कम मिले तो वह वैसे ही सोना पड़े जैसे कि और घी से ही करे। उसके रहते रहते बहुत दिन बीत गए। शंकर पार्वती उधर से जा रहे थे तो सारी चीजें तो कहे कि ऐसे बुढ़िया माई इतने दिन तुम्हारा एक बेटा लगा देते रहते सारी औरतें, तुम्हारा एक लोटा जल डाल बांट दिए, दिन हो गए नियम से इसके के कहाँ संकट, इतने दिन हो गए बेचारे बहुत ही संकट में रहते हैं। तो शंकर भगवान कहे कि जो बेटा चल तो उसके कर्म मन यहीं पर जो बाटे ना मिले, यहीं से उसका जो कुछ मिल जाता ना कहे और चल उनको वर दे कुछ। फिर जिद में आ गई। शंकर भगवान कहे अच्छा चल आई। और तो शंकर भगवान प्रकट गए तो कहने लगे बुढ़िया माई एक वरदान मांग ले, कुछ तो हमें दे दे। बुढ़िया माई सोच समझ कर अपने मन में एक वरदान मांगी। हमसे तो कहे कि अब आज ना मांगे लौट जावे और कल बिहान आओ ना तो फिर मांगना। अपने घर कुछ राशन लाई और भोले बाबा से कही कि चलो ठीक है। अब घरे आई तो कहते हैं कि मेरे बेटे उनमें से भैया हमको तो बेटा एक जान में बाबा मिल रहे हैं, वह कह रहे हैं कि वरदान मांग ले तब तू मांगेगी। तब बेटा कहते हैं अम्मा जिंदगी भर हम तो बाटे पेट भूखे पेट सोए हैं, अब मांग ले, अब तू क्या मांगेगी, धन दौलत दे दे, गरीबी दूर हो जाएगी हमारी। बूढ़ी माई कहती है ठीक है। फिर रोज की तरह सवेरे उठी, नहा धो लोटा जल चढ़ा कर आई और फिर अपने घास छीलने लगी। फिर भोले बाबा आए तो कहने लगे हे बूढ़ी माई काहू सोच विचारी, कहा वरदान मांगी। तब बुढ़िया माई बड़ी टेंशन में पड़ गई। तब कतई भाई सोच विचार नहीं आया। भगवान शंकर ने कहा कि चल ठीक है, कल मैं अब जाता हूँ तो फिर कल आऊँगा तब तुम बताना। बुढ़िया बाबा कि एक जब हम बाबा मिलत है तब पूछत है कि एक वरदान मांग लो। तब जो वरदान मांगी तब कहिए कि गरीबन जिंदगी भर रहे हैं, ऐसे को फटाफट बांट ले, जैसे कूट काट के लकड़ी किए वरदान मांग लिया। औलाद देते हैं भगवान हमारे, ना तो तोरे बिनिया तो ये सब है ना दिया। और हम क्या बताएं, दिया बुझाई जाए तो दिया वरे वाला कोई ना रहे, अगर हमारा दिया जल बुझ जाए तो कोई ना रहे। तो कहा अच्छा चल ठीक है, फिर तुम्हें कुछ और कहीं मांग ले और कुछ मांग ले। नहा दो शंकर भगवान का जल चढ़ाती। फिर अब पहुंची
तो झोली खुरपा लेके घास छीलने, तब बूढ़ी माई पहुंची तो छत पर घास छीलते हुए तो भोले बाबा कही, बूढ़ी माई का विचारू, मांग ले कुछ तो। बुढ़िया माई ने कहा, सोचे नहीं कल पाई तब ठीक है, हम लौट जावे फिर आएंगे। कि बुढ़िया माई कहने लगी, बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे भोले बाबा वर दे दो, मेरे घर में सुख संपदा और सोने के कटोरे में मैं अपने पोते को दूध पीता हुआ देखूं। भोले बाबा बोले कि बहुत बढ़िया मैया, तूने तो सब कुछ वरदान मांग लिया, तूने तो मोहे ठग लिया। तो कहने लगी कि नहीं नहीं बाबा, मुझे तो वही चाहिए। तो भोले बाबा उनको वरदान दे के जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ चलो माई, अब तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उनके घर में बहुत धन धान हो गया और उसके जो बेटा था उसका भी विवाह हो गया। बेटे के विवाह के बाद में उसको एक पोता हुआ, पोता भी हो गया। तो जब जो धन धान्य मिला था तो उसमें सोने के कटोरे में माई ने अपने पोते को उसमें दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद में उसमें माई ने उसको देखा तो भोले बाबा दुर्दुरिया मैया ने उनके सारे ही इच्छाओं को पूरा किया और इस तरीके से उनकी कहानी फिर से समाप्त होती है। तो इसमें उसके बाद दूसरी कहानी कहते हैं कि दुर्दुरिया मैया थी, दुर्दुरिया एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई जो थी हर वीरवार को, हर बृहस्पति को दुर्दुरिया चबवाया करती थी। और तो उसकी जो बहू थी वो बहुत जलती थी, कहती कि ये तो हमारे घर बर्बाद कर देगी, हर रोज़ दुर्दुरिया चबवाती है। तो उसने अपने आदमी को सिखा कर अपनी बुढ़िया को घर से निकलवा दिया। लेकिन बूढ़ी माई के मन में जो विश्वास था वो हमेशा बना था और वो दूसरों के घरों में काम करके आती और जो पैसा मिलता उससे दुर्दुरिया चबवाती रही। वहाँ पर जो बेटे बहू थे वे बहुत गरीब हो गए और उनके वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और उसकी जो बहू थी वो सब घरों में मांग के जाती और खाती पीती। उसके बाद में फिर ये चलता है कि ये कपूर रख देते हैं थाली में और 2 कथाएं होती हैं। दोनों कथा कहने के बाद में फिर कपूर रखने के बाद में फिर उनकी जो माई की आरती होती है, दुर्दुरिया माई की आरती, उस आरती को बोल दिया जाता है। सभी लोग आरती करते हैं। और ये जो दुर्दुरिया होती है इसमें क्या होता है, जब एक बार पूजा पे बैठ जाते हैं तो फिर यहाँ से उठाना नहीं होता है, चाहे कितना भी काम हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से हमें उठना नहीं होता है। एक जगह बैठने के बाद हम दोबारा उठ नहीं सकते हैं। इसमें ये सबसे बड़ी मान्यता है। और जो भी सामान हमें चाहिएगा उस सामान को हम इकट्ठा ही एक साथ रख लेते हैं। मतलब जो भी चीज़ हो हमारी प्रसाद के तौर पे जो चीज़ होती है वो भी ये ढाई के हिसाब से ही माना जाता है। जैसे कि हमने 2.5 किलो लाई ली थी और 2.5 किलो ही हमारे लड्डू थे, तो ये हमारा 5 किलो हो गया। और 250 ग्राम हमारे चने और गुड़ हो गए तो 5.5 हो गया। तो 5.5 सवाया ही इसमें चलता है। तो एक दूसरे को हाथ लगाते हुए माता रानी की आरती की जाती है। और आप लोगों को मेरी ये दुर्दुरिया माई की कहानी और ये दुर्दुरिया माई का जो पूजा अर्चना विधि ये आप सभी को कैसी लगी है, तो ये सभी लोग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें, पूरी वॉच करने के बाद ही बताएं कि आपको ये मतलब कैसी लगी है हमारी पूजा विधि और कहानी, सारी चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी है हमारी। सभी लोग उसमें माता रानी की आरती को करते रहते हैं। आरती कपूर लगा देते हैं, हाँ कपूर, और उसमें धूपबत्ती होती, धूपबत्ती के ऊपर कपूर रख के दुर्दुरिया माई की आरती करते हुए उनके माई का जयकारा बोलते हुए चलते हैं। दुर्दुरिया माई सभी के संकटों को भरती है। दुर्दुरिया माई जो होती है वो जो दुर्दुरिया चबाई जाती है वो बृहस्पतिवार को ही चबाई जाती है। कोई भी शुभ दिन देख लेते हैं मतलब, लेकिन वो बृहस्पतिवार को ही चबाई जाती है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके सभी लोग जो अपने झोलियों में प्रसाद लिया होता है, जो 2.5 चना लेके जो कहानी सुनते हैं वो गौर मैया पे चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद में आरती करके, आरती के बाद में फिर सभी लोग दुर्दुरिया चबाते हैं।
और माता रानी के नाम का स्मरण करते रहें। हे माता रानी, सभी की इच्छाओं को पूरा करो। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमसे, तो आप हमारी भूल चूक भी माफ़ करो। आपके बच्चे हैं और पहली बार हमने ये पूजा की है। तो उसके बाद में जो दुर्दुरिया चबाने के बाद में ये होता है कि साइड में सारी जो बिछाया होता है लाल चुन्नी 1.25 मीटर कपड़ा होता है, उसको धीरे धीरे मोड़ते जाते हैं और बोलते जाते हैं। और फिर बाद में सभी लोग वहाँ पे जो सिंदूर चढ़ाते हैं गौर मैया पे, सभी लोग अपनी अपनी मांगों में सिंदूर भी भर लेते हैं। सिंदूर जो गौर मैया पे सिंदूर चढ़ाया था, हाँ, उसी सिंदूर को बोलते हैं और माता रानी से अमर सुहाग के लिए प्रार्थना करते हैं। माता रानी, हम सभी का अमर सुहाग करना। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी कैसी लगी है, कैसा नहीं लगा है। उसके पूजा के बाद में फिर नाश्ता होता है। पूजा हो गई सब लोगों ने के बाद में फिर आती है नमकीन, बिस्किट, चाय, समोसा। हाँ, इन सब चीज़ों से जो सातों लेडीज़ें होती हैं जो पूजा में आती हैं, हमारी पूजा के साथ में बैठती हैं, उन सभी को नाश्ता करा दिया जाता है। राधे राधे।